अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। तो बहुत से स्टूडेंट हैं वो यही समझते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेम ही चीज़ है, लेकिन अब इसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम इनको थ्योरेटिकली देखेंगे, उसके बाद हम इसकी C++ में कोडिंग एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते क्या हैं। मैनी ऑपरेटर्स यूज फॉर मैनिपुलेटिंग न्यूमेरिक वैल्यूज एंड परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब देखें बहुत से हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे एक प्लस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है। ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये क्या करते हैं, वैल्यू को मैनिपुलेट करने के लिए, वैल्यू के दरमियान रिलेशन करने के लिए, वैल्यूज़ को सोल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। दे टोटली वर्क ऑन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरह ही काम करते हैं। अब देखें, अगर मैं लिखता हूँ 4+2, अब इसमें 2 हमारे पास क्या है, एक ऑपरेंड है, और प्लस का साइन हमारे पास क्या है, एक ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर। और ये जो 2 और 4 है इसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेंड्स। तो अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस बेसिकली हैं कौन कौन से। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास है एक एडिशन के लिए यूज़ होता है प्लस, सब्सट्रैक्शन के लिए क्या यूज़ होता है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा यूज़ होता है, स्टेरिक यूज़ होता है। तो ये जो है ना, इसको हम क्या पढ़ते हैं, स्टेरिक पढ़ते हैं। ये C++ में मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। डिवीजन के लिए हम वही साइन यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। C++ में इसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं एसोसिएटिविटी इन अरिथमेटिक ऑपरेशन के। जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन को सोल्व कर रहे होते हैं, जब हमारे पास कोई मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाता है, उसको हमने सोल्व करना है, तो किस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे उसे हम कहते हैं एसोसिएटिविटी इन अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब देखें, जहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलस आएगा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे पहले आपने किस चीज़ को सोल्व करना है। अगर आपके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम अभी देखते हैं कि क्या होता है, फिलहाल आप सिर्फ ये समझ लें। अगर हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाता है, मैं पहले आपको ना एग्जांपल दिखा देता हूँ इसकी। अब देखें, अगर आपके पास इस तरह का एक एक्सप्रेशन आ जाता है जिसमें मॉड्यूलस भी है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हर चीज़ है, तो इसको आपने अब कैसे सोल्व करना है। इसको जो आपने है ये वाला रूल फॉलो करते हुए सोल्व करना है, एसोसिएटिविटी इन अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब देखें, सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, मॉड्यूलस, उसके बाद हम क्या, डिवीजन। अब डिवीजन इधर से स्टार्ट करेंगे या इधर से, हमने क्या करना है, लेफ्ट टू राइट। अब हमारे पास लेफ्ट की तरह इधर है, लेफ्ट टू राइट हम इस तरह चलेंगे। पहले ये वाली डिवीजन सोल्व होगी, उसके बाद ये वाली, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन भी क्या है हमारे पास, लेफ्ट टू राइट है। सबसे पहले ये वाली मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद ये वाली मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिशन। सबसे पहले ये वाली एडिशन करेंगे, उसके बाद ये वाली एडिशन करेंगे, फिर ये वाली एडिशन करेंगे। उसके बाद एंड पे हमारे पास आ जाता है सब्ट्रैक्शन, एक ही है सब्ट्रैक्शन हमारे पास। तो इस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाता है। तो अब हम एक नज़र देखते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर यूज्ड टू फॉर्म मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं, प्लस, माइनस, स्टेरिक, डिवीजन, ये सारे जो होते हैं ये मिल के क्या बनाते हैं, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे हमने अभी पीछे एग्जाम्पल देखी है, तो उसमें वो क्या था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था एक। बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज लाइक एन इक्वेशन इन विच अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज। ये एक इक्वेशन की तरह ही होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं। एवरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैव अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो ये सिंपल सी बात है कि अब अगर कोई हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो उसके अंदर क्या होंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे। अब देखें, ये एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। अब देखें, ये प्लस का साइन हमारे पास क्या है, ये वाला प्लस का साइन। प्लस का साइन जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन है एक। और ये नेगेटिव का साइन क्या है हमारे पास, ये भी एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है।
मल्टीप्लिकेशन का साइन भी एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है। इसी तरह सारे जो हमारे पास हैं ये क्या हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। अब ये हमें एक इक्वेशन नज़र आ रही है, ये वाली टोटल वाली, ये कॉस्ट वाली, ये टैक्स वाली। अब ये सारी इक्वेशंस हैं। ये एक इक्वेशन क्या कहलाती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहलाती है। और इसके अंदर जो प्लस नेगेटिव ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं ना, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं इसकी कोडिंग एग्जांपल, उसमें हम इस टॉपिक को मज़ीद क्लियर करते हैं। गाइस तो ये मैंने VS कोड को ओपन कर लिया और सबसे पहले मैं इधर एक फ़ाइल बना लेता हूँ lecture5.cpp। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना कोड लिख लेता हूँ, सिंपल जो हम लिखते हैं C++ का स्ट्रक्चर। अच्छा गाइस तो चलिए अब हम देखते हैं कि C++ में जो है ना, हम किस तरह किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा के उसकी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज जो है हमारे पास एक मैं इंटीजर ले लेता हूँ a, ले लेता हूँ 4, और एक मैं इंटीजर ले लेता हूँ b हमारे पास क्या आ गया 3 ले लेता हूँ। अब मैंने फाइंड करना है इनका सम। तो नंबर 1 तो हमारे पास ये मेथड है कि मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे a + b। इसके लिए हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अगर मैंने इसको सिंपल रन किया तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, देखें इसका आंसर हमारे पास 7 आ गया। तो अगर मैं कहता हूँ कि ऐसे मैं ना करूँ तो मतलब मैं इसका सम किसी और जगह भी यूज़ करना चाहता हूँ। मान लें कि मैंने इतना बड़ा कोड लिखा है और एक इन दोनों का सम जो है मुझे 10-15 जगह पे चाहिए, काफ़ी जगह पे चाहिए। तो मैं अब हर दफ़ा तो इनको ऐसे नहीं ना लिखता Cout a + b Cout a + b। तो इस तरह जो है प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल करने के लिए मैं इंट सम एक वेरिएबल लूँगा, ठीक है। सम के अंदर मैं क्या स्टोर करवाऊँगा, a + b। अब a + b को मैंने किस में स्टोर करवा दिया, सम के अंदर, और मैं सम को प्रिंट करवाऊँगा। अब जब मैं सम के अंदर वैल्यू स्टोर करवा के उसको रन करता हूँ तो आंसर हमारे पास अंडरस्टूड है कि सेम ही आएगा। अगर मैं इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो देखें यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ सब्ट्रैक्ट। अब मैं कोड को सेव करके रन करता हूँ। और मैंने प्रिंट नहीं करवाया, यहाँ पे एक एंडर लगा लेते हैं ताकि जो हमारा कोड है वो न्यू लाइन में आए। अब देखें 3 को 4 में से माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 1 आया है। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई है कि हम इस तरह जो है ना हर एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस उसके बाद डिवीजन, हर चीज़ को सोल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को किस तरह सोल्व करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हर पेपर में ये क्वेश्चन आया होता है। एक आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया होगा, आपने ना उसकी वैल्यू बतानी होगी कि उसकी आउटपुट क्या आएगी। तो ये जो है ना आपने गौर से देखना है इस चीज़ को। अब यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, मतलब हम कोई भी रैंडम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं और हम प्रैक्टिस के तौर पे जो है ना उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और हम ये देखते हैं कि उसका आंसर जो है वो क्या आएगा, उसको हम किस तरह जो है वो सीक्वेंस से सोल्व करेंगे। तो अब जो है ना मैं कोई भी रैंडम एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। प्लस भी आ गया हमारे पास, मॉड्यूलो भी आ गया, उसके बाद जो है ना हम सब्ट्रैक्ट भी लिख देते हैं यहाँ पे, और डिवीजन रह गई है वो डिवीजन भी हम लिख देते हैं। एक और मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं और हम ये डिवीजन भी लिख लेते हैं, 8/2 कर लेते हैं। अब देखें हमारे पास क्या होगा। अब सबसे पहले तो हम इसको रन करते हैं और इसका हम आंसर देखते हैं। यहाँ पे मैं एंडर लगा लेता हूँ और इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके सेव करके अब मैं इसको रन करता हूँ। अब इसका देखिए आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। अब ये -2 कैसे हुआ, ये मैंने साइड पे पिक्चर लगा दूंगा। इस पिक्चर को देख के आपने इसको सोल्व करना है। अब देखें हुआ कैसे है क्वेश्चन। अब सबसे पहले क्या सोल्व हुआ है, मॉडुलस सोल्व हुआ है। तो 5 मॉडुलस 2 का आंसर क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। अब इधर मैं कमेंट लगाता हूँ 1 स्टेरिक 5 + 5 - 3 स्टेरिक 8/2। अब देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ ये चीज़। अब सबसे पहले हमने मॉडुलस फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने
मल्टीप्लिकेशन करनी। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, सबसे पहले 1 स्टेरिक 5 करेंगे या 3 स्टेरिक 8 करेंगे। तो ये आपने अभी मुझे कमेंट में बताना है कि 1 स्टेरिक 5 करेंगे या 3 स्टेरिक 8 करेंगे। उम्मीद है आपने लिख दिया होगा कमेंट में 1 स्टेरिक 5 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने लेफ़्ट टू राइट सोल्व करना है इसको। तो जब हमने 1 स्टेरिक 5 किया तो आंसर हमारे पास क्या आया, 5 आ गया, और +5 ये वाला एज इट इज़ आ गया, -3 ये वाला आ गया, और उसके बाद 8 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या आता है, 4 आ गया हमारे पास। अब ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम सोल्व करेंगे। 5 + 5 माइनस, अब 3 4 जार 12 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या सोल्व करना है, प्लस को, और ये क्या हो गया हमारे पास 10 - 12। तो 10 - 12 का आंसर क्या आता है, -2 आता है। तो ये -2 आ गया। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, वेरी इम्पोर्टेंट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर पेपर में आता है, और ये सीक्वेंस जो है ये आपने लाजमी याद रखना है। तो आज के लिए जो है वो इतना ही था। सोर्स कोड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्लाइड्स भी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपको इस कोड में कोई इशू हो या आपको किसी स्टेप की किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।